रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, इतिहास के जो जेपीएससी पेपर 1 के लिए क्लासेस चल रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ था, उसके साथ ही मैंने वैदिक साहित्य को दे दिया था। उसी नोट्स को फिर से मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी तरह से कुछ मैं समझाऊंगा नहीं, केवल ये पूरा वैदिक काल जो है एक साथ आ जाएगा। आज जो आपके क्लास जो होंगे स्पेशली वे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों आज समाप्त हो जाएंगे। और वैदिक साहित्य को मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया है ताकि तीनों एक साथ हो जाए। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो वैदिक साहित्य भी यहाँ पर आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, इसलिए मैंने डाला है। और जहाँ तक आज की बात है तो आज ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा और कल बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ देखिए, सामवेद के ब्राह्मण हैं, सामवेद के ही ब्राह्मण हैं, छांदोग्य ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण के बारे में बताई गई थी कल। और कुछ फैक्ट्स था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आरण्यक के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है, उपनिषद के बारे में, यहाँ उपनिषद की संख्या के बारे में, अलग अलग वेदों के उपनिषदों के बारे में, और ये उपनिषद के अलग अलग टाइप्स हैं और उसमें क्या क्या जो परीक्षाओं में आते हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्शन है। सूत्र साहित्य, ठीक है, सूत्र साहित्य का ये डिटेल्स दिया गया है, सारे सूत्र और उसमें क्या क्या शामिल हैं। उपवेद, सारे वेदों के जो वेद हैं और उन वेदों को पढ़ने वाले पुजारी, चारों वेद को। इसके बाद वेदांग के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए अब आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। आशा है कि आप लोगों ने अब तक के हिस्ट्री के क्लासेस को पूरी तरह से याद करके लिख लिया होगा। राइटिंग बहुत ज़रूरी है, राइटिंग नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। प्रीलिम्स के नाम पर राइटिंग को बंद नहीं करना है। देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसमें कई स्पष्ट अंतर थे, यही कारण है कि दोनों को अलग अलग, वैदिक काल को दो अलग अलग पार्ट में स्टडी किया जाता है। अगर पहला अंतर देखिएगा तो यह था आपका, ये ऋग्वेद के आधार पर है तो अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के आधार पर है। यहाँ स्त्रियों को बहुत ज़्यादा अधिकार थे, वहाँ स्त्रियों के अधिकारों में कटौती हो गई। यहाँ कर्मकांड, बलि प्रथा प्रबल, अत्यधिक प्रबल था, तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड, बलि प्रथा का विरोध भी शुरू हुआ। उसी तरह यहाँ पर ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से पश्चिम भारत में विस्तार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश और बिहार तक, यानी कि पूर्वी भारत तक भी आर्यों का विस्तार हो गया। जो सबसे प्रमुख अंतर था वह लोहा का प्रयोग। हालांकि दोनों सभ्यताओं में PGW यूज होते थे, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। अगर मृदभांड की बात करें, एक में लोहा था, दूसरे में नहीं था। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। दोनों में अंतर आप समझ लिए हैं। ऋग वैदिक काल के अस्तित्व के बारे में निम्न साक्ष्यों से पता चलता है। एक नंबर है पुरातात्विक साक्ष्य। ऋग्वैदिक काल के पहचान मृदभांड के द्वारा होते हैं। यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि PGW प्रयुक्त होते थे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक साक्ष्य भगवानपुरा में मिले हैं, जो हरियाणा में, वहाँ पर PGW मिला है, लोहा नहीं मिला है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात की जाए तो 1400 ईस्वी पूर्व में बोगचकुई अभिलेख, इसकी चर्चा मैंने इतिहास के स्रोत में भी की थी। बोगचकुई अभिलेख में हिट्टायत के एक राजा थे सुसलुलियम्मा और मित्तानी के एक राजा थे मतियु अज्जा, इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी। इसी संधि में बोगचकुई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का भी नाम आया है, जिसका सूत्र मैंने मीनाबाई बताया था, मित्र, नासत, वरुण और इंद्र। तो ये साहित्यिक साक्ष्य हो गया और PGW जो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए ऋग्वैदिक काल के काल निर्धारण को देख लेते हैं। तिलक के द्वारा बताया गया है कि आर्कटिक प्रदेश से वैदिक आर्यों का आगमन हुआ था 6000 ईस्वी पूर्व में। हालांकि इस वास्तविकता से परे है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है मैक्स मुलर का है 1500 BC उन्होंने बताया है। इन्होंने बताया मध्य एशिया से, कैस्पियन रीजन से। आर्यों का मूल स्थान, ये मुख्य परीक्षा का विषय है, सबूत के साथ आपको हर चीज बताना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं आर्कटिक प्रदेश से आए थे, मैक्स मुलर बोलते हैं मध्य एशिया से आए थे आर्य।
पी गाइल्स बोलते हैं हंगरी से आए थे, प्रोफेसर सेस बोलते हैं कैस्पियन सागर से आए थे, और एडवर्ड मेयर बोलते हैं पामीर के पठार यानी कि चाइना तिब्बत क्षेत्र से आए थे। लेकिन सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त है वो मैक्स मुलर का मध्य एशिया सिद्धांत। चलिए विस्तार के बारे में जानते हैं आर्यों का। ऋग वैदिक कबीले एक साथ नहीं बल्कि कई शाखाओं में भारत में उनका प्रवेश हुआ। कबीलों में सबसे प्रमुख कबीला था भरत कबीला। इसका शासन सरस्वती और यमुना नदियों के बीच था। ऋग वैदिक काल का प्रारंभिक विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि में हुआ, जिसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहते हैं। देखिए आ सकता है ब्रह्मावर्त क्षेत्र में कौन कौन शामिल था, तो उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह शामिल हो जाएगा। ऋग वैदिक काल के विस्तार को कई रूपों में समझा जा सकता है। देखिए कभी भी आप विस्तार की अगर बात करते हैं तो उस समय जो जो ऋग्वेद में नाम मिले हैं उसी के आधार पर आप मान सकते हैं कि उस क्षेत्र में उनका अस्तित्व रहा होगा, तब ना उन्होंने नाम लिखा। तो उसमें नदी पहाड़ वगैरह हो सकते हैं। तो नदियाँ में अगर बात की जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 42 नदियों के अस्तित्व की बात की गई है, हालांकि 19 का ही नाम बताया गया है, सारा का नाम नहीं बताया गया है। सबसे अधिक बार जो उल्लेखित किया गया है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र जो है सरस्वती नदी। पूर्वी नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना। गंगा का मात्र एक बार नाम आया है ऋग्वेद में, और यमुना का 3 बार आया है, क्योंकि गंगा यमुना तक उनकी पहुंच नहीं हुई थी ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में उन क्षेत्रों में पूर्व की ओर पहुंचे आर्य। सिंधु की सहायक नदियां का जो है अलग अलग वैदिक नाम है, ये आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिएगा। झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, रावी पुरुषणी, सतलज सुतुत्री और व्यास विपाशा। यहाँ देखिए मानचित्र में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को दिखाया गया है। इसमें वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा और सुतुत्री शामिल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था, और सरस्वती नदी को घग्घर। ये एग्जाम में अक्सर आया करता है। सरस्वती नदी का नाम ये विलुप्त नदी है, सरस्वती नदी। विद्वान मानते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर ही वेदों की रचनाएं हुई हैं। हालांकि इसमें भी विवाद है कि घग्घर सरस्वती है या अफगानिस्तान में जो वर्तमान नदी है हेलमंद वो सरस्वती है। इसमें कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। देखिए पहाड़ भी जो होता है आपका विस्तार का सूचक होता है। जिस क्षेत्र के पहाड़ के बारे में नाम वगैरह बताया जा रहा है तो हो सकता है कि उन क्षेत्रों तक किसी भी सभ्यता का विकास रहा हो। तो वैदिक सभ्यता में हिमालय को बताया गया है, हिमवंत और हिवंत कहा गया है, क्योंकि बर्फ से ढका देखा होगा उन लोगों ने। विंध्याचल सतपुड़ा का जिक्र आया है, और समुद्र शब्द का जिक्र तो आया है लेकिन अपार जल राशि के रूप में। यह कन्फ्यूजन है कि उन्होंने समुद्र देखा था या नहीं। मरुस्थल उन्होंने देखा था, और ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। और पर्जन्य नाम के एक व्यक्ति कहते हैं कि धन्व जो है पार होने योग्य है, यानी कि मरुस्थल को पार किया जा सकता है। से यह स्पष्ट होता है कि वे लोग मरुस्थल पार किया करते थे, पार करके दूसरी ओर जाया करते थे। और वह मरुस्थल कौन सा होगा? थार मरुस्थल होगा। इनके राजनीतिक विस्तार का पता चलता है गंधार क्षेत्र का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान देश में है भी वर्तमान में गंधार, तक्षशिला, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से पता चल गया आपको कि कहाँ कहाँ आर्यों का विस्तार हुआ था। अब आर्य जब आए तो इतना आसानी से तो यहाँ पर उनको मौका नहीं मिल गया। कुछ तो पहले वाले लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, और वो मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये थे RVW वाले, है ना। और गैरिक मृदभांड संस्कृति, जो मैंने हड़प्पा सभ्यता बताया था, पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि गंगा यमुना द्वाब में गैरिक मृदभांड संस्कृति पनपा था, क्लियर। और एक लाल काले ताम्रपाषाण काल वाले तो थे ही, तो इन लोगों ने संघर्ष किया, प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि आर्यों के पास उन्नत हथियार थे, कांस्य और तांबे के बने हुए थे, इसके कारण वे विजयी रहे। दूसरी ओर उनके पास एक पुष्ट ऋष्णु नाम का एक यंत्र भी था, जिसके माध्यम से पूरों को यानी कि कीलों को तोड़ा जा सकता था, दूर से ही पत्थर वगैरह चला करके। दास और दस्यु का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। तो दास और दस्यु जो दो नाम आता है, तो दास को कहा जाता है कि दास आर्य ही थे, लेकिन वे थोड़ा पहले आ गए थे, तो उनको भी बाद में आने वाले आर्यों ने उनको भी अलग कर लिया और नीची दृष्टि से देखने लगा। और दस्यु जो थे भारत के मूल निवासी थे, तो आर्यों के दोनों शत्रु हो गए, एक दास दूसरे दस्यु।
आशा है कि आप दास और दस्यु में अंतर समझ गए होंगे। देखिए, दस्यु को आर्यों के द्वारा क्या कहा गया? वेदों को नहीं मानने वाले, यज्ञ नहीं करने वाले, अयजवत संस्कृत में बोला जाता है, लिंग पूजा, शिष्ण पूजक, चपटी नाक वाले, ठीक है, यही सब कहा गया दस्यु को। दासों को नहीं कहा गया ये सब। ऐसा नहीं कि आर्य का विवाद जो था सिर्फ दास और दस्यु के साथ ही था। आर्यों में आपस में भी फूट पड़ी कई मौकों पर, ठीक है। उसी में था जब कि विश्वामित्र को वंश के द्वारा विश्वामित्र को हटा दिया गया पुरोहित के पद से और वशिष्ठ को बना लिया गया, तो विश्वामित्र नाराज हो गए। उन्होंने 5 आर्य कबीलों और 5 अनार्य कबीलों यानी कि कुल 10 राजाओं को एक साथ लेकर के भरत राज सुदास पर अटैक कर दिया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। और ये 5 आर्य कबीला कौन थे? ये एग्जाम में आता है। अंकिन, पख्त, भलानस, विषाणी, शिव। भलानस के बाद कोमा रहेगा। 5 अनार्य कबीले कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुहु और अनु। इन 10 का नाम जो है आप याद कर लीजिएगा, कौन आर्य थे, कौन अनार्य थे। आइए हम लोग आते हैं वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पर। विस्तार समझ लिए, दास दस्यु के साथ जो युद्ध हुआ उससे भी समझ लिया गया, और आप उसके अंदर जो डिस्प्यूट्स हुए आर्यों के अंदर उससे भी हम लोगों ने समझ लिया। अब राजनीतिक स्थिति में आइए, तो यहाँ पर जो हर व्यक्ति को विष कहा जाता था, ठीक है, जब विष मिल जाते थे तो जन जब मिलते थे तो जनपद मिले तो महाजनपद जब मिले तो साम्राज्य। इस क्रम को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। राजा पद समानतः वंशानुगत ही होता था। ज्येष्ठ पुत्राधिकार की व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में भी लागू थी, लेकिन समिति में ही चुनाव होता था और सहमति लेना जरूरी था। मैंने समान रूप से आप बोल सकते हैं कि राजा के जो बड़े बेटे होते थे उनको अगला राजा मान लिया जाता था, लेकिन वास्तव में समिति की अगर सहमति नहीं होती तो किसी और को भी बनाया जा सकता था। और यहाँ पर ऋग्वेद में प्रारंभिक गणतंत्र का उल्लेख है, और राजा को इसलिए गणपति कहा जाता है। गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक। गणतंत्र शब्द इस तथ्य का सूचक है कि राजा का पद कि वंशानुगत होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि हमारा देश भी रिपब्लिक है और यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, तो वहाँ के जो राजा हैं वो वंशानुगत हैं। गणतंत्र के जो प्रमुख राजा हुए उन्हें गणपति ही नहीं कहा जाता था, उससे से मिलता जुलता गोपति, जनराजन, विषपति यानी कि विषों का प्रमुख इत्यादि भी कहा जाता है। अभी तक राजा किसी विशिष्ट भौगोलिक सीमा के अधीन शासन करने वाला नहीं हुआ था। यानी कि युद्ध जो होता था जमीन के लिए नहीं होता था, इस समय गाय के लिए होता था। राजा को गाय और ब्राह्मण का संरक्षक माना जाता था, और कोई मजबूत सेना राजा के पास नहीं थी। जमीन की कमी उस समय नहीं थी, जनसंख्या की कमी थी, इसलिए जमीन की लड़ाई नहीं होती थी। और पैसे भी नहीं थे कि वो बड़ा सेना रख सकता था, क्योंकि जो एक टैक्स सिस्टम चलता था बलि, ऋग्वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में भी। ऋग्वैदिक काल में बलि जो था स्वैच्छिक था, और उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा ऐच्छिक स्वैच्छिक नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो देना मजबूरी था। तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ज़्यादा मजबूत हुआ, लेकिन यहाँ विशेष उत्पादन ही ज़्यादा नहीं होता था, तो बलि को जबरन नहीं लिया जा सकता था, इसीलिए इसे स्वैच्छिक बना करके छोड़ दिया था। बलि टैक्स था। ओके, चलिए, राजा पर नियंत्रण किस तरह से होता था? तो ऋग्वैदिक काल की अनेक संस्थाएं थीं जो राजा को शक्तिशाली नहीं होने देती थीं, जैसे सभा, समिति, विद्वत गण। देखिए, विद्वत जो था सबसे प्राचीन संस्था था, और माना जाता है कि चाहे सभा हो, समिति हो, गण हो, समय के साथ विद्वत से ही अलग होकर टूटे हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो भी था सैन्य सारे पावर विद्वत के पास थे। इसका जिक्र जो है ऋग्वैदिक काल में 122 बार आया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विद्वत नामक संगठन का महत्व घट गया, और उसका जिक्र जो है अथर्ववेद में मात्र 22 बार आया है। इससे समझते हैं कि विद्वत का महत्व घट रहा था। वहीं सभा समिति का जो आपका चर्चा आया है कितनी बार यूज हुआ है, तो वह ऋग्वेद के अपेक्षा अथर्ववेद में इसकी संख्या बढ़ी है। यानी कि सभा समिति और मजबूत हुआ उत्तर वैदिक काल में। अब विद्वत और गण जैसी संस्थाएं समाप्त हो गईं। सभा के प्रमुख सभ्य थे, जिसमें हायर सोसाइटी के लोग रहते थे, जैसे ब्राह्मण, पुरोहित। और समिति के द्वारा राजा को स्वीकृति प्रदान की जाती थी। इसका प्रमुख को पति या ईशान बोला जाता था।
राजा को सामान्य रूप से समिति के अध्यक्ष के सामने उपस्थित होना पड़ता था। देखिए, समिति के सामने किसी भी मामला में उपस्थित होना पड़ता था। जैसे पंचाल राजा प्रवाहन जैमिली को किसी मामले में उपस्थित होना पड़ा था। इसी से पता चलता है कि राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की प्रशासन प्रणाली को देख लीजिए, तो देखिए, राजा युवराज वगैरह होते ही थे, सेनानी होते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ और भी अधिकारी थे। उसमें पुरोहित जो थे राजा के परामर्शदाता थे, सेनानी सेना प्रमुख थे, ग्रामीणी ग्राम प्रमुख थे, कुलपति परिवार के मुखिया थे, विषपति विष के प्रधान थे यानी कि लोगों के प्रमुख थे, राजपति जो थे चारागाह के अधिकारी थे। ब्राज मने चारागाह होता था। स्पर्श गुप्तचर थे, पूरब के अधिकारी थे। ये जो लिखा हुआ है इस क्रम को आप लोग याद कर लेंगे। परिवार से ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, और विश्व से जनपद बना, और जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य। चलिए न्याय प्रशासन देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। तो यहाँ वर्दे प्रथा, सत्यदाय और दास बनाने की प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। वर्दे प्रथा जैसे को तैसा टाइप का समझ लीजिए, बदला चुकाने का प्रथा था। अगर किसी ने मारा है किसी को तो उसको भी पिटवा दिया जाता था, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं था कि वर्दे प्रथा को अप्लाई किया जाए। तो सत्यदाय की भी व्यवस्था थी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे सत्यदाय का दर्जा प्राप्त है तो उसका अगर अपमान किया जाता था तो उसका 100 गाय दे करके उसको इस अपमान का दंड भुगतना पड़ता था। ऋण नहीं चुकाने पर दास भी बनाया जा सकता था। चलिए अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मैंने कल समझा ही दिया है क्या क्या शामिल होता है, पशुपालन, कृषि, उद्योग वगैरह। तो पशुपालन जो है आपका ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का पहला स्थान था और कृषि का दूसरा स्थान था। ये लोग खाना बदोश के रूप में कबीलाई जीवन बिताते थे मुख्य रूप से, यानी कि स्थायित्व नहीं आया था पूरी तरह से ऋग्वैदिक काल में। तो फिर कृषि करते कैसे? गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। गाय का महत्व इतना अधिक था कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों का नाम भी गाय के नाम पर ही था। महत्वपूर्ण रिश्तों का नाम, समय का नाम, युद्ध का नाम। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ देखिए, गोपति राजा, गोमल धनी व्यक्ति, गविष्टि युद्ध, गव्यत दूरी की माप, गम गो घुसी समय की माप। ये सारा अलग अलग है, कोमा दे दीजिएगा। दुहिता पुत्री के लिए यूज हुआ है, सब गाय से रिलेटेड है। और देखिए अलग अलग अर्थ है। देखिए प्रारंभ में कई साक्ष्य मिले हैं कि गौ मांस खाया जाता था, लेकिन बाद में इसके मल्टीपर्पस यूज को देखते हुए गाय को अधन्या घोषित कर दिया गया, यानी कि वध नहीं करने योग्य। और गाय और घोड़े का बहुत महत्व था, क्योंकि ऋग्वेद में गाय का 176 बार और घोड़े का 215 बार जो है आपका प्रयोग मिला है। ऋग्वैदिक कालीन कृषि में क्या था? तो कृषि करने वाले को मंदबुद्धि माना जाता था, क्योंकि दूसरा स्थान था। और 24 सूक्तों में ही कृषि का उल्लेख आया है। अनाजों का सर्वाधिक अगर प्रयोग देखा जाए तो जौ का आया है। ठीक है, 15 बार। सिंचाई के साधनों में नहर, कुआं इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। नहर को कुल्या किया जाता था। हाथी के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बाघ के नहीं। आप समझ ही गए कि कृषि की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। शिल्प आ जाइए, तो तांबा, लोहा, कांसा को वेदों में अयस कहा गया है। ठीक है, हालांकि लोहा का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं होता था। इस काल में प्रमुख शिल्प थे कुंभकारी, धातुकर्म, रथकारी। सीरी कपड़ा बुनने वाली स्त्रियां थी। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, तसर करघा को, और बाय जुलाहा को कहा जाता था। ये सब प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए वाणिज्य व्यापार देख लेते हैं। व्यापार का कार्य आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के व्यापारी करते थे। अनार्य व्यापारियों को पणी कहा जाता था। पणी मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम था, और गाय को मानक माना जाता था। निष्क नामक एक मुद्रा की चर्चा है, हालांकि यह विवादित है, यानी कि पता नहीं है कि सही है या नहीं। ये पक्का है कि यूज ज़्यादा नहीं होता था मुद्रा का। घोर की भी चर्चा आती है, जिसे बेकनार कहा गया है। ऋग्वैदिक लोगों को अंक की भी जानकारी है, क्योंकि ऋग्वेद में अष्टकर्णी शब्द आया है। अष्ट का अर्थ होता है 8। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर बात कर लेते हैं। तो पहले एक कन्फ्यूजन होता है कि वर्ण व्यवस्था था या नहीं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मैंने बताया था, साहित्य जब पढ़ा रहा था, कि पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जांघ से और शूद्र
पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था कुछ अलग था, क्योंकि वर्ण का अर्थ रंग होता था, जाति व्यवस्था नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को विशेष स्थान जरूर प्राप्त था और अधिशेष उत्पादन में इन्हें एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था। फिर भी वर्ण का अर्थ रंग था। का अर्थ रंग कैसे था? तो ऋग्वेद के एक सूक्त में एक ऋग्वैदिक युवक कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की पीसती हैं। मुख्य परीक्षा में भी इसे जरूर डालेंगे आप लोग। इस कथन से स्पष्ट है कि एक ही परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग पेशे से जुड़े हुए थे, यानी कि कर्म जन्म के आधार पर नहीं था, जिसको जो इच्छा था वो कर सकता था। लेकिन जाति व्यवस्था में कर्म जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। ऋग्वेद में ब्रह्म क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग आया है। इससे भी स्पष्ट होगा कि कर्म जो था जन्म के आधार पर नहीं था। ब्रह्म क्षत्रिय ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो जन्म से क्षत्रिय थे परंतु कर्म से ब्राह्मण, जैसे विश्वामित्र। ऋग्वेद में संतानों पर पिता का पूर्ण अधिकार था और नरबलि के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा दास प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि कठोरता के साथ प्रचलन में दास प्रथा नहीं था। चलिए ऋग्वैदिक समाज के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। विधवा विवाह का प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह को मान्यता था, नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उपनयन का भी अधिकार था। उपनयन आप लोग समझ ही रहे हैं, वर्तमान में ब्राह्मण लोग करते हैं, एक सूता लगाया जाता है गले से। इतना ही नहीं, महिलाएं पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थीं और सभा और समिति में भी इनकी भागीदारी थी। सभा समिति बहुत ही पावरफुल था, ठीक है, विद्वत्गण सभा समिति। कई विदुषी महिलाओं का भी नाम ऋग्वेद में आया है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ब्रह्मवादिनी इत्यादि। जब मैं वैदिक साहित्य पढ़ा रहा था तो मैंने बताया ही था कि 8वां मंडल और 10वां मंडल महिलाओं के द्वारा रचित किए गए हैं। कुछ कुप्रथाएं भी थीं जो डिस्टर्ब करती थी महिलाओं के जीवन को, जैसे नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या था? जब किसी भी स्त्री का संतान नहीं हुआ हो और उसके पति की मृत्यु हो गई हो कुछ समय, यानी कि कम उम्र में ही, ठीक है, तो उस स्थिति में पति के भाई के साथ पत्नी के रूप में तब तक रह सकती थी जब तक उसे एक बच्चा प्राप्त नहीं हो जाता था। उसके बाद फिर सामान्य रिश्ते हो जाते थे। बहु विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। बाल विवाह, सती प्रथा का मिलता है जानकारी, लेकिन प्रचलन में नहीं कहा जा सकता। दहेज प्रथा विद्यमान था, स्त्रियों के जीवन को असहज बनाते थे। वैदिक काल में अमाजु नाम की स्त्रियों का विवरण आया है जो जीवन भर अविवाहित रहती थीं और घर से नहीं निकलती थीं। माना जाता है कि ये किसी बीमारी से ग्रसित थीं और विशेष रूप से चर्म रोग की बीमारी से, चमड़े से संबंधित। भोजन, पेय, मनोरंजन इत्यादि भी सामाजिक विशेषता का ही अंग होता है। तो ऋग्वैदिक काल में जौ, जिसे यव कहा जाता था, का भोजन सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, जौ का। उसके बाद इसका देखिए 15 बार यूज भी हुआ है ऋग्वेद में, है ना। उसके बाद चावल, जिसे ब्रीही कहा जाता था, गेहूं, गोधूम, सरसों, सरसप, ठीक है, तिल, मूंग, मुग्ध कहा जाता था मूंग को, ये सब का भी यूज किया करते थे। मांसाहार शाकाहार दोनों का प्रयोग होता था। विशेष अवसरों पर गौ मांस का भी भक्षण किया जाता था, लेकिन बाद में गाय को धन्या घोषित कर दिया गया और गौ मांस का भक्षण बंद हो गया। अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता था तो अश्व मांस का भक्षण किया जाता था। पेय के रूप में सोमरस और सुरापान प्रयोग किया जाता था। सोमरस और सुरापान में सोमरस को गलत नहीं माना गया है, विशेष रूप से धार्मिक अवसरों पर सोमरस का सेवन किया जाता था। सुरापान को गलत माना गया। पहले पदार्थों के अलावा सामान्य पेय भी थे, जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन। दही को अमिच्छा बोला जाता था, छाछ को दिधि, मक्खन को नवनीत। नमक और मछली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कर को और पढ़िएगा, नमक और मछली को का साक्ष्य नहीं मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये दोनों प्रयोग होते थे। मछली का कांटा मोहनजोदड़ो से मिला है ना, लेकिन यहाँ नहीं यूज होता था। चलिए वस्त्र के बारे में आते हैं। सूत, ऊन, मृग चर्म का प्रयोग विशेष रूप से होता था। अधिवास, अल्क, द्वापी, ये जो होता था ओढ़ने का वस्त्र होता था। निवी, अधोवस्त्र होता था। वाधुई, विवाह के अवसर पर वधू के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाधुई अक्सर आया करता है एग्जाम में। समाज के एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष मनोरंजन पर बात कर लेते हैं। ढोल, वीणा, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग
किया जाता था। रथ दौड़ और घुड़ दौड़ का आयोजन भी होता था मनोरंजन के लिए। अभिनेता को शैलुष कहा जाता था, शैलुष। समाज के एक महत्वपूर्ण पक्ष मृतक संस्कार पर बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में अंतिम संस्कार मुख्य रूप से अग्नि संस्कार के माध्यम से किया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। ध्यान रखिएगा ये सब स्टेटमेंट, यहाँ से प्रश्न रह सकते हैं। अग्नि के माध्यम से ही आत्मा देवलोक की ओर ले जाए जाते। पूषण आत्मा की रक्षा करता था, यानी कि जब मृत्यु हो जाता था व्यक्ति का, तो इसलिए दाह संस्कार का क्यों प्रचलन हुआ? क्योंकि माना जाता था वैदिक काल में कि अग्नि ही जो है पहुंचाता है देवलोक तक, स्वर्ग तक, और उसकी रक्षा कौन करता था ऋग्वैदिक काल में? पूषण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका रोल जो है बदल गया पूषण का, वो शूद्रों के देवता हो गए। हम लोग ऋग्वैदिक काल की धार्मिक विशेषताएं, तो देखिए देवता का मानवीकरण कर दिया गया और पशुओं का दैवीकरण कर दिया गया, प्रकृति का दैवीकरण कर दिया गया, यानी कि जिस जिस चीज का पूजा किया जाने लगा सभी का दैवीकरण हो गया। देवता को मानव के रूप में लोग कल्पना करने लगे, पूजन करने लगे। अनेक देवताओं की मान्यता होते हुए भी एकेश्वरवाद पर सभी लोग सहमत थे। ठीक है, देवियों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया ऋग्वैदिक काल में, उनका गौण स्थान था। यास्क नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्गीकरण किया है। यास्क उसी समय के हैं, वैदिक काल के ही हैं। यास्क के कुल 33 देवताओं का विवरण दिया है। देवताओं को कुल 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। देखिए, भ्रमण करने वाले देवता, यानी कि पृथ्वी पर भी आते हैं, अंतरिक्ष में भी रहते हैं, आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। जैसे अश्विन कुमार हुए, विष्णु हुए, अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते थे ना। सूर्य हुए, सूर्य से पृथ्वी से दिखते हैं। अंतरिक्ष के देवता जो सिर्फ वहीं रहते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, वायु, पृथ्वी के देवता। इसमें अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी इत्यादि को शामिल किया जाता है। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवताओं की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पहले जो है इंद्र हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त इन्हीं के नाम है, 250 बार। ओके, युद्ध और वर्षा के देवता थे। इंद्र को पुरंदर और उत्सुजित भी कहा गया। पुरंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि कीलों को तोड़ने वाले हैं। वज्रिन भी इन्हें कहा गया, वज्र धारण करने के कारण। दूसरे जो देवता हैं वरुण, इनके 30 सूक्त ऋग्वेद में है। वरुण को वर्षा देने वाला देवता कहा गया और ऋत का संरक्षक माना गया है। वरुण को असुर की भी उपाधि दिए गए हैं। ऋत का अर्थ सिंपल आप समझ लीजिए कि वैदिक मान्यता के अनुसार ऋत ऐसा कानून है जिसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है, और उसके संरक्षक हैं वरुण। तीसरे जो प्रमुख देवता है अग्नि, इनका 200 बार जो है उल्लेख आया है सूक्त में। 200 सूक्त में अग्नि को अतिथि और देवताओं का मुख कहा गया है। माता ऋष्वन नामक एक ऋषि के द्वारा अग्नि को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया। जिससे भागीरथ ने गंगा को लाया था ना स्वर्ग से पृथ्वी पर, उसी तरह से माता ऋष्वन ने अग्नि को पृथ्वी पर लाया और यहाँ यज्ञ वेदिका में स्थापित करवाया था। अग्नि मानव और देवता के बीच मध्यस्थ माने जाते हैं, क्योंकि अग्नि ही आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। सोम, ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपने देखा था 114 सूक्त थे। ऋग्वेद के अन्य स्थानों पर भी 9 सूक्त और हैं सोम के बारे में, यानी कि टोटल 123 सूक्त सोमदेव को समर्पित हैं। औषधि और वनस्पति का स्वामी है। शयन के द्वारा स्वर्ग से सोम को पृथ्वी पर लाया गया। इन प्रमुख देवताओं के अलावा कुछ अन्य देवता को भी देख लीजिए। अश्विन कुमार और नासते चिकित्सा के देवता थे। पूषण सड़क, पशुपालन और चारागाह के देवता थे। इसके अलावा जो रक्षा करते थे आत्मा का, जब अग्नि ले जाया करता है आत्मा को, तो पूषण के द्वारा रक्षा किया जाता है। ऋग्वैदिक दर्शन आइए, वैदिक धर्म में मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में, और अनेक देवताओं को मानते हुए भी, धर्म को देवता पढ़िएगा, अनेक देवताओं को मानते हुए वैदिक धर्म एकेश्वरवाद को महत्व देता है। परलौकिक सुखों की जगह भौतिक सुखों, जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर इत्यादि के लिए यज्ञ और उपासना किया जाता था। बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं था कि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, जो जीवन है उसमें सुख कर लें, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यज्ञों को देवताओं से ज्यादा महत्व दिया जाता था। यज्ञ के माध्यम से ईश्वर प्राप्त हो सकते थे, इसलिए देवता से अधिक महत्व यज्ञ को था। इसके अलावा पशु बलि और कर्म कांड भी बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था। यह उत्तर वैदिक काल में ज्यादा बढ़ गया था। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आ जाते हैं कि ऋग्वेद में अलग अलग शब्दों को कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो कुछ शब्दों को मैंने कलेक्शन कर दिया है, यहाँ से आ जाना चाहिए। जन 275, विश्व 170, शूद्र 1, क्षत्रिय 9, ब्राह्मण 15,
गाय 176, अश्व 215, गंगा 1 और यमुना 3। इतना कम से कम रट लीजिएगा। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल को शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल समाप्त हुआ तो उत्तर वैदिक काल के स्रोत क्या थे? तो पहला पुरातात्विक होगा, दूसरा साहित्यिक स्रोत होगा। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पीजीडब्ल्यू पहला आएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। लेकिन लोहा और अस्थाई निवास सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उन लोग थोड़ा सा खानाबदोश से जीवन में अधिकांश, ऐसा नहीं कि सारे लोग खानाबदोश बिताते थे, क्योंकि कृषि भी तो उस समय था ही ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया, लोहा प्लस अस्थाई निवास प्लस पीजीडब्ल्यू। लोहा को श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहा जाता था। श्याम मीन्स होता है काला। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अतरंजीखेड़ा, जाखेड़ा, हस्तिनापुर और नोह से। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात की जाए तो अतरंजीखेड़ा में मिले हैं भारत में 1050 ईस्वी पूर्व में। उत्तर वैदिक काल का अगर साहित्यिक स्रोत का बात किया जाए तो ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आ जाएंगे। आज सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अर्थवेद हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, सभी के सभी जो उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। आपने देख लिया कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत क्या थे उत्तर वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। बी नंबर में आइए, उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक विस्तार। इस दौर में आर्यों के सफलता का कारण लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। उस समय क्या था? तांबे का हथियार और कांसे का हथियार। लोहे के प्रयोग के कारण गंगा जमुना दोआब के जंगलों की सफाई बहुत ही सरल तरीके से हो गए। लेकिन इनका संघर्ष फिर हुआ लाल काले मृदभांड वालों से, ठीक है। और इनको हराकर ये पूर्व की ओर पूरी तरह से बिहार तक अपना प्रसार कर सके। ये उत्तर वैदिक आर्यों से संबंधित अलग अलग वंश, यानी कि कौन कौन से राजवंश बने उसको देख लेते हैं। तो भारत को भरत पढ़िएगा। भरत और पुरु कबीले ने मिलकर कुरु वंश का निर्माण किया। कुरु वंश की राजधानी हुई हस्तिनापुर। माना जाता है कि महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में के आसपास हुआ होगा, ठीक है। यानी कि ये जो कुरु वंश था वो किससे बना था? भरत प्लस पुरु। दिल्ली के आसपास इलाके में इसका शासन था। नंबर में आइए, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में पंचाल वंश की उत्पत्ति हुई। यहाँ का प्रमुख शासक था प्रवाहन जैमिली, ठीक है, जो समिति के समक्ष उपस्थित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर कौशल राज्य की स्थापना हुई, यानी कि अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में वरुणा और अस्सी नदी के तट पर वाराणसी यानी कि काशी राज्य की स्थापना हुई। बिहार में गंडक नदी के तट पर विदेह राज्य की स्थापना हुई, जहां से सीता माता संबंध रखती थीं। सिंधु नदी के तट पर गंधार जनपद की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी तक्षशिला थे। पाकिस्तान में कश्मीर बॉर्डर पर गंधार राजा अश्वपति कैकेय कहते हैं, मेरे राज्य में न चोर है, न मधवा है, न क्रियाहीन है, न व्यभिचारी है और न ही अविद्वान है। यानी कि ये बताते हैं कि हमारा शासन बहुत ही अच्छा है। इम्पोर्टेंट कथन है कि ये कथन दे करके कहा जा सकता है कि किसने ये कहा था, प्लस मुख्य परीक्षा में अगर इस ढंग से आप डाल देंगे इस तरीके का स्टेटमेंट तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मद्र राज्य का विकास पंजाब के सियालकोट में हुआ, ये भी पाकिस्तान में है। कुशीनगर राज्य का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मत्स्य राज्य का विकास जो हुआ राजस्थान में। देखिए, ये सब उत्तर वैदिक काल के राज्य थे जो बाद में महाजनपद के रूप में आपके समक्ष आएंगे। हिमालय से विंध्याचल के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। और गंगा जमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। वैदिक काल में राजा कुछ शक्तिशाली हुआ, इसलिए थ्योरी ऑफ किंगशिप भारत के संदर्भ में पहली बार उत्पन्न हुआ। राजत्व का सिद्धांत, यानी कि राजा के पद का महत्व बढ़ा। इस काल में गायों की जगह भूमि के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ। अब गाय के लिए युद्ध नहीं होने लगे। राजत्व का सिद्धांत प्रारंभिक रूप में अस्तित्व में आया। पहली बार राजत्व सिद्धांत का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक राजा है, वह कहता है मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ, यानी कि अपने आप को ईश्वर से तुलना कर रहा है, ठीक है। अपने दिल्ली सल्तनत में भी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी खुद को ईश्वर बता रहा है, इंद्र वरुण देवता बता रहा है, तो ये राजत्व का ही एक सूचक है।
इतरे ब्राह्मण में राजा को विराट कहा गया है, उत्तर दिशा के राजा को, और दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहा गया है। पूर्व में सम्राट कहा गया है, पश्चिम में स्वराट कहा गया है। जो राजा चारों दिशाओं को जीत लेता है उसे एकराट कहा गया है, और जो राजा अपने राज्य को खो बैठता है उसे वैराज्य कहा जाता है। एक लाइन और सुन लीजिए। यद्यपि कुछ तथ्य राजत्व के सिद्धांत के विपरीत भी जाते हैं। महाब्राह्मण में राजा के विनाश के लिए यज्ञ की बात की गई है। शतपथ ब्राह्मण राजा के निर्वाचन की चर्चा करता है, यानी कि निर्वाचन के बाद ही किसी को राजा बनाया जाए। तो सब राजत्व के थोड़े विपरीत हैं। राजत्व से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत या संस्कार भी आप बोल सकते हैं। क्या क्या ऐसा किया जाता था जिससे राजत्व और मजबूत होता था? तो पहला राज्याभिषेक। राज्याभिषेक बहुत शान के साथ किया जाता था, पूरे हर तरीके से तड़क भड़क के साथ किया जाता था। बहुत सारे पुरोहित ब्राह्मण आपका जो है कॉल किया जाता था, पड़ोसी राजाओं को कॉल किया जाता था, तरह तरह के अनुष्ठान संस्कार होते थे। इससे राजत्व जो था मजबूत होता था। राजसूय यज्ञ, इसमें राजा रत्नीन नामक अधिकारी होते थे। जैसे अकबर के टाइम में मनसबदारी था, उस मनसबदार थे, उसी टाइप का यहाँ रत्नीन था। रत्नीन में ही से ही बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त होते थे। तो उनके रत्नीन नामक अधिकारियों के घर जा कर के क्या करते थे? राजा सपरिवार भोजन करते थे। राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ करने के बाद हम लोग को गाय दान दिया जाता था। वाजपेयी यज्ञ को देख लिया जाए। यह यज्ञ राजा को सम्मान प्रदान करने के लिए, नवयौवन प्रदान करने के लिए किया जाता था। इसके अंतर्गत सम्मान स्वरूप राजा का रथ सबसे पहले रखा जाता था रथ दौड़ में। अश्वमेघ यज्ञ, इसमें साम्राज्य विस्तार हेतु और साम्राज्य पर नियंत्रण हेतु एक अश्व को छोड़ा जाता था। इस अश्व को जो भी पकड़ता था, जो भी राजा, उस पर आक्रमण कर दिया जाता था। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पहली बार अश्वमेघ यज्ञ भरतदोष मुक्ति और शतनिक सत्राजित नामक राजाओं के द्वारा किया गया था। वैदिक काल में इसका उल्लेख है वेदों में। अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख है, बस इसमें सारा सिस्टम सेम था और अश्व की जगह पुरुष को छोड़ा जाता था और अंत में उसकी बलि दे दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर आ जाइए। अधिकारी वर्ग का क्रिएट हो चुका था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का व्यवस्था करना जरूरी हो गया था, क्योंकि बलि जो है वो अब ऐच्छिक नहीं रहा, उसे चुकाना अनिवार्य हो चुका था। इसलिए अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। अधिकारियों के वर्ग को रत्नीन कहा जाता था। इनकी संख्या 11 से 12 तक होती थी। राजा और उसके परिवार के अलावा कई अधिकारी थे, यानी कि जो रत्नीन होते थे उन्हीं में से बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें रत्नीन वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। वर्ग को वर्ग पढ़िएगा। और उद्योगों से संबंधित अधिकारी को कहा जाता था करमार। रथपति सुदूर क्षेत्र के अधिकारी थे। शतपति 100 गांव के अधिकारी थे। भागदूत, कर संग्राहक, संग्रहत्री, कोषाध्यक्ष, सब राजा को हेल्प करते थे। राजा की शक्ति की क्या सीमाएं थीं? क्या राजा वास्तव में पावरफुल हो चुका था? सभा समिति का प्रभाव अभी भी बना हुआ था। राजा पर इनका अत्यधिक नियंत्रण था। अर्थात वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का अर्थ होता है जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद में सभा का 8 बार और समिति का 9 बार प्रयोग हुआ है। अविदत का मैंने बताया 122 बार, लेकिन अर्थवेद में सभा का 8 बार की जगह 17 बार हो गया और समिति का 13 बार, यानी कि सभा का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा था, समिति से भी अधिक। अविदत जो है 122 था, वह अर्थवेद में 22 हो जाता है। और इधर ब्राह्मण तो राजा को राजा मानते ही नहीं थे, वे अपने राजा सोम को मानते थे। राजस्व प्रशासन पर आते हैं। कर स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य हो चुका था, इसे बलि कहा गया। कुल उत्पादन का 16वां भाग यानी कि 1/16 बलि के रूप में चुकाना जरूरी था। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कृषि आएगा। कृषि को पशुपालन से अधिक महत्वपूर्ण अब स्थान दिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ही ब्रह्म कहा गया है, ठीक है, इसलिए कृषि का स्थान अब ऊंचा हो चुका था। पृथ्वीवेन के द्वारा सर्वप्रथम हल को लाया गया, ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं पृथ्वीवेन आविष्कारक थे हल के, जिससे जोताई संभव हो गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कोड़ा जाता था, जोता नहीं जाता था। उत्तर वैदिक काल के मुख्य फसलों में जौ, गेहूं और चावल थे। इसके अलावा तिल, गन्ना, मोटे अनाज इत्यादि का भी उत्पादन होता था। चावल के 5 किस्में थी।
कृष्ण व्रीहि, शुक्ल व्रीहि, महाव्रीहि, अशुधान्य और हायन। ठीक है, दान के प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते। ऐसे भी पहली बार भूमि दान का प्रचलन कब हुआ था? सातवाहन काल में, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के समस्त प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, प्रश्न आया जाता है। और 24 बैलों के द्वारा जुताई की चर्चा काष्टक संहिता में की गई है। सिंचाई के रूप में कुल्या और खाद का प्रयोग होता था। ठीक है, कुल्या मीन्स नहर। उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का भी उल्लेख किया गया है अकाल का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दुर्भिक्ष का उल्लेख किस उपनिषद में है। अब पशुपालन आइए, तो पशुपालन का जो है सेकेंड पोजीशन हो चुका था। चलिए देखिए क्या साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। तो अथर्ववेद के एक सूक्त में एक राजा के द्वारा गाय बैल और घोड़ा की प्राप्ति के लिए इंद्र भगवान से प्रार्थना की जा रही है। गाय बैल और घोड़ा के लिए प्रश्न आया करता है। शिल्प क्या था? तो धातुकर्मी, मछुआरे, धोबी, भिषज इत्यादि प्रमुख शिल्प थे। भिषज का अर्थ होता था चिकित्सक। लोहा से संबंधित धातुकर्म विकसित हो गए थे क्योंकि लोहा का प्रयोग होने लगा था। और कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था। बाकी जो पहले थे बाईजुलाहा वगैरह सब ऋग्वैदिक काल के इस काल में भी अस्तित्व में रहे। चलिए वाणिज्य और व्यापार देखते हैं उत्तर वैदिक काल का। इतने ब्राह्मण में व्यापारिक संगठन के साक्ष्य मिले हैं। इन व्यापारिक संगठनों को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों के द्वारा अपना संगठन बना लिया गया था श्रेष्ठी के नाम से। सिक्कों के प्रचलन में वृद्धि हुई। पहले निष्क विवादित सिक्का था, लेकिन अब निष्क, शतमान, कृष्णावत, पाद इत्यादि सिक्कों का प्रयोग होने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में सूदखोरी और महाजनों की चर्चा की गई है। ऐसे व्यक्ति को कुशीदिन कहा गया है। ठीक है, वहाँ बेकनार था, याद करिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में नगर, प्रथम बार नगर का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में किया गया है। हालांकि नगर बहुत बड़े बड़े विकसित नहीं हो पाए थे, जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी इत्यादि को आप नगर मान सकते हैं छोटा मोटा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए, 4 वर्णों की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी क्लियरली। ब्राह्मण को ऐही कहा गया है, क्षत्रिय को आगच्य कहा गया है, वैश्य को आर्घव कहा गया है और शूद्र को आधव कहा गया है। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है, यानी कि इन लोग दोबारा जन्म लेते हैं। शूद्र को नहीं कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की क्या सिचुएशन थी? तो ये अपने राजा सोम को मानते थे, ये दान लेने वाला, भ्रमण करने वाला स्वयं को कहते थे क्षत्रिय। आरंभ में ब्राह्मण और क्षत्रिय को अधिशेष उत्पादन के लिए लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि आपस में लड़ के फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। मैं बता ही चुका हूँ ब्रह्म क्षत्रिय वर्ड, यानी कि कई क्षत्रिय ब्राह्मण के सारे वर्क्स को अपना लिया था, जिसके कारण ये विद्वान और दार्शनिक भी बने, जैसे काशी के राजा अजातशत्रु। वैश्य, यह मुख्य रूप से व्यापार, कृषि, पशुपालन से जुड़े हुए थे। इन्हें कर देने वाला कहा गया और इसे अनस्य बलिकृता कहा जाता है। कर देने वाले को वर्ण की अवधारणा तो आ गई थी, लेकिन अपृश्यता की अवधारणा नहीं आई थी, इसलिए शूद्रों की स्थिति उतनी भी खराब नहीं थी। शूद्रों की स्थिति क्यों ज़्यादा खराब नहीं थी? वर्ण की अवधारणा थी, लेकिन शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सोमयज्ञ में शूद्र भाग ले सकते थे। शुद्ध को शूद्र पढ़िएगा। रथकारों को उपनयन का अधिकार था। रथकार को भी शूद्र जाति में शामिल किया गया था। बच्चे, विधवा, स्त्री, सन्यासी, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, उन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था। गोत्र की अवधारणा भी उत्तर वैदिक समाज में आई। सामाजिक सिचुएशन में एक पुरुष से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को एक ही गोत्र में रखा गया था। प्रारंभ में गोत्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था, लेकिन बाद में क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी कर लिया गया। शूद्रों के लिए गोत्र नहीं रखा गया। पहले 7 गोत्र थे: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। लेकिन बाद में दक्षिण भारतीयों के लिए भी एक गोत्र बनाया गया, वह अगस्त्य के नाम से बनाया गया। आते हैं परिवार, यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पिता का पुत्र पर परम अधिकार था। इसका एग्जाम्पल मिलता है हरजिगत नाम के एक ऋषि ने 100 गायों के बदले अपने पुत्र को, प्रकार से विश्वामित्र ने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया था। वैदिक काल के अंतर्गत नारियों की स्थिति से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं? ऋग वैदिक काल के अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। मैत्रेय संहिता में कहा, मैत्रेय को मैत्रेय पढ़िएगा, स्त्रियों को मदिरा पासा के साथ
3 बुराइयों में रखा गया है। इतरे ब्राह्मण में कहा गया है पुत्रों को रक्षक और पुत्रियों को भक्षक। नारियों को सभा समिति में जाने का जो अधिकार था ऋग्वैदिक काल में अब नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, उपनयन का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी शिक्षा का अधिकार बना रहा। गार्गी, मैत्री जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन वेदों में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया गया है कि एक शास्त्रार्थ के दौरान, वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क गार्गी को डांट कर चुप करा देते हैं। ऋषि थे याज्ञवल्क, क्योंकि वह शास्त्रार्थ में गार्गी से पराजित हो रहे थे। वेद में स्त्रियों के कुल 4 पति बताए गए हैं, ठीक है, सोम, अग्नि, गंधर्व और वास्तविक पति। वास्तव में स्त्रियों के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इसे स्त्रियों की गिरती स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता है, केवल ये विकास की अवस्थाओं को बताया गया है। चलिए अब उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति में विवाह के बारे में जानते हैं। अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। विधवा विवाह और बहु विवाह का प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन था। कुल 8 प्रकार उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में थे, जिसमें 4 को मान्य समाज में मान्यता थी और 4 को मान्यता नहीं थी। जिस 4 को मान्यता थी उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्म विवाह, दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह होता था। दैव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। आर्य विवाह, वधू के संरक्षक को एक गाय और बैल देकर विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना दुल्हन की कीमत मांगे यह विवाह होता था। समाज के लिए अमान्य विवाह, समाज में सब स्वीकृत नहीं था। गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह के रूप में आप देख सकते हैं। इच्छित नर और नारी प्रायः गुप्त रूप से। असुर विवाह, कन्या का क्रय कर, यानी कि कन्या को पैसा देकर खरीद लेना और विवाह करना। राक्षस विवाह, कन्या पर कब्जा कर जबरन। पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह करना जब वह अचेत अवस्था में हो, नशे अवस्था में हो। आते हैं उत्तर वैदिक काल के धर्म का थोड़ा स्टडी कर लिया जाए, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं तक सीमित रहा जाएगा। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र की जगह उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को स्थान मिल गया। इंद्र की जगह कौन चेंज हो गए? प्रजापति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। त्रिदेव की अवधारणा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पूषण जो चारागाह के देवता थे, रक्षक थे आत्मा के, वो अब शूद्रों के देवता हो गए। और अश्विन कुमार जो चिकित्सक थे, अब वो कृषि के रक्षक देवता हो गए। सवित्री, जिनके वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्रों की रचना की गई है, अब वे मकान बनाने वाले देवता हो गए। वैदिक काल में जो प्रार्थना का महत्व अत्यधिक था, वह उत्तर वैदिक काल में घट गया और यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि इत्यादि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ विधि जानने के कारण ब्राह्मण देवता से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि का भी विस्तार हुआ था। जंगलों को काटकर कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता हो रही थी, इसलिए पशु बलि का विरोध किया गया। भारत के पहले सुधारक माने जाते हैं ऋषि धगतमस, जिन्होंने उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांड और यज्ञ का प्रबल विरोध किया गया। उसी तरह से आरण्यक में यज्ञ की जगह तप को महत्व दिया गया। अगर ईश्वर को प्राप्त ही करना है तो यज्ञ मत करो, तप करो। उपनिषद ने कहा है ईश्वर को प्राप्त करना है तो यज्ञ मत करो, ज्ञान मार्ग को अपनाओ। आश्रम व्यवस्था को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल तक 3 आश्रम की व्यवस्था ही थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन बुद्ध काल में 4 आश्रम हो गए और पहली बार 4 आश्रम का चर्चा जो मिला है ज्वालोपनिषद में, 3 आश्रम का मैत्रेय उपनिषद में। ओके, चौथे आश्रम जो जुड़ा बाद में वह था संन्यास आश्रम। आश्रम के तहत शिक्षा ग्रहण की जाती थी। गृहस्थ आश्रम में विवाह और बच्चे का जन्म, और वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी अलग रहना कहीं जंगल में, और संन्यास आश्रम में पति पत्नी जो भी हों सारे लोग एकांतवास में जीवन जीना। शूद्रों के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक ही आश्रम की व्यवस्था थी, वह था गृहस्थ आश्रम। चलिए अब 4 ऋणों के बारे में बात करते हैं जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में दिए गए हैं। देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण और मानव ऋण। माना जाता है इन 4 ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए मानव को। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम, धर्म का अर्थ हुआ आपका धर्म करना, अर्थ का हुआ मनी अर्जन अर्थार्जन, और काम का अर्थ हुआ
संतान उत्पत्ति, मोक्ष का अर्थ हुआ ईश्वर में मिल जाना। 16 संस्कार गर्भ में आने से लेकर के अंत्येष्टि तक कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही कम संस्कार हैं। चूड़ा कर्म जैसे एक संस्कार है, तो 3 वर्ष की अवस्था में जो मुंडन होता है उसे चूड़ा कर्म कहा जाता है। चलिए उपनयन संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही उपनयन की सुविधा उपलब्ध है। ब्राह्मण का जो उपनयन होता है वह वसंत ऋतु में सूता के द्वारा 8 से 16 वर्ष की आयु के लिए जो उपनयन संस्कार होता है वह ग्रीष्म ऋतु में सन के द्वारा होता है, सूत के द्वारा नहीं होता। और उम्र जो है 11 से 22 वर्ष। वैश्य के लिए शीत ऋतु में ऊन के द्वारा यह 12 से 24 वर्ष तक की आयु में होता है। क्वेश्चन आता है प्रजापति जो इंद्र का स्थान ले लिए थे उत्तर वैदिक काल में, उनके अलग अलग अंगों से क्या क्या उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण और अग्नि, हाथ से योद्धा क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र और पृथ्वी, मस्तिष्क से चंद्रमा, आंख से सूर्य, श्वास से वायु, नाभि से हवा, सर से आकाश और कान से चारों दिशा की उत्पत्ति हुई है। वैदिक काल के तीनों सेक्शन समाप्त होते हैं, वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ से सारे प्रश्न आ जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, अच्छी तरह से बस याद कर जाएं। बहुत ही सॉफ्ट वे में पढ़ाया गया है, नोट्स दिया गया है, निश्चित रूप से आप लोग इसे याद कर लें। अगले क्लास बुद्ध और जैन से संबंधित होंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।